कभी ऐसा हुआ है कि आप रिसर्च पेपर्स के ढेर में बिल्कुल खो गए हो और ऐसा लगे कि भाई कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एआई इस सिरदर्द को एक आसान और मैनेजेबल प्रोसेस में बदल सकता है। देखिए, सैकड़ों कभी कभी तो हजारों पेपर्स को पढ़ना और उनके बीच वो एक छोटा सा रिसर्च गैप खोजना, ये बहुत थका देने वाला काम हो सकता है। सच कहूं तो ये एक बड़ी सी भूल भुलैया में सही रास्ता खोजने जैसा है ना? और अक्सर यहीं पर आकर कई बेहतरीन रिसर्च आइडियाज दम तोड़ देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इस पूरी उलझन को सुलझाने का एक तरीका हो तो एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड एआई असिस्टेड प्रोसेस जो इस उलझे हुए जाल को एकदम साफ मैनेजेबल स्टेप्स में बदल दे। तो चलिए सीधे इस कमाल के वर्कफ्लो में डुबकी लगाते हैं। तो हमारे इस वर्कफ्लो का जो पहला पड़ाव है वो है नींव रखना। इसे ऐसे समझिए कि किसी भी बड़ी यात्रा पर निकलने से पहले हम उस पूरे इलाके का नक्शा तैयार कर रहे हैं, जमीन को समझ रहे हैं। इस फेज में हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, हमें अपनी रिसर्च फील्ड का एक बर्ड्स आई व्यू लेना है। अभी हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम सिर्फ उन दिलचस्प रास्तों को पहचान रहे हैं जिन्हें हम बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस शुरुआती खोज के लिए हमारे पास 3 जबरदस्त एआई टूल्स हैं। पहला Perplexity.ai, जो किसी भी टॉपिक का एक फटाफट ओवरव्यू दे देता है। दूसरा है Elicit, जो आपके सवालों के आधार पर उससे जुड़े रिसर्च पेपर्स ढूंढ निकालता है। और तीसरा रिसर्च रैबिट, जो पेपर्स के बीच के कनेक्शन को विजुअली दिखाता है। ये तीनों मिलके एक पावरफुल डिस्कवरी टूलकिट बनाते हैं। ऑलराइट, तो शुरुआती जानकारी तो हमने इकट्ठा कर ली, अब वक्त है इसे ऑर्गेनाइज करने का। तो दूसरे चरण में आपका स्वागत है, जहां हम अपने मिले हुए ज्ञान को एक ठोस रिव्यू की शक्ल देना शुरू करते हैं। यहां हमारा पूरा ध्यान ऑर्गेनाइजेशन और सही साइटेशन मैनेजमेंट पे रहेगा। और देखिए, इस स्टेप का मकसद सिर्फ चीजों को साफ सुथरा रखना ही नहीं है। ये दरअसल आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए एक मजबूत, भरोसेमंद बुनियाद बनाने जैसा है। यहां डाली गई अच्छी आदतें, यकीन मानिए, आपको बाद में घंटों के सरदर्द से बचाती हैं। और ये काम करने में हमारी मदद करेंगे 2 बहुत जरूरी टूल्स। ज़ोटेरो, जो आपके पर्सनल लाइब्रेरियन की तरह काम करता है, मतलब आपके सारे रेफरेंसेस को मैनेज करता है। और दूसरा है साइट, जो आपको ये देखने में मदद करता है कि किसी पेपर को एकेडमिक कम्युनिटी में कैसे यूज और डिस्कस किया गया है। और अब हम आ गए हैं सबसे मजेदार और एक्शन से भरपूर हिस्से पर, फेज 3। ये वो जगह है जहां हम चुने हुए पेपर्स में सच में गहराई से उतरते हैं, जानकारी निकालते हैं और उसे बिजली की रफ्तार से समराइज करते हैं। यहां हमारा गोल है हर पेपर के बिल्कुल कोर तक पहुंचना, मतलब उसका जो मेन आइडिया है उसे फटाफट पकड़ना। यही वो स्टेप है जहां एआई अपना असली जादू दिखाता है, जो आपको महीनों की पढ़ाई को कुछ ही दिनों में समेटने में मदद करता है। ये बिल्कुल भारी भरकम टेक्स्ट के पहाड़ों के बीच एक शॉर्टकट मिलने जैसा है। तो सवाल ये है कि ये भारी भरकम काम होगा कैसे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 बेहतरीन टूल्स का, साइस्पेस और Elicit। इन दोनों में एक कमाल की एबिलिटी है, ये मुश्किल एकेडमिक आर्टिकल्स को तोड़कर उन्हें सरल, समझने लायक भाषा में समझा सकते हैं। तो कुल मिलाके इस पूरे एआई पावर्ड वर्कफ्लो का निचोड़ क्या निकला? सिंपल है, अब मेहनत गधों की तरह नहीं, स्मार्ट तरीके से करनी है। खोज को ऑटोमेट करके, ऑर्गेनाइजेशन को आसान बनाकर और समझने की रफ्तार को तेज करके आप खुद को उस काम के लिए आजाद करते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, अपनी रिसर्च से नई और गहरी समझ पैदा करना। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये टूल्स और एडवांस होते जाएंगे, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां एआई हर रिसर्चर का एक जरूरी साथी बन जाएगा? एकेडमिक रिसर्च के भविष्य के बारे में ये सोचने वाली बात है ना?